आयुर्वेद में पंचकर्म पद्धति जो होती है वो क्या होती है? पंचकर्म जो है वो एक डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है। बॉडी में जितने भी विषैले तत्व हैं उनको बाहर निकालना, डिटॉक्स करना। पूरा फुल बॉडी, अगर हम कहें सर से पांव तक भी अगर शून्य हो गया है यानी पैरालिसिस हो गया है, आयुर्वेद में ऐसी कोई पद्धति है जो उस शून्य शरीर में भी हमें जान दे सके? पैरालिसिस के पेशेंट में मेन ये होता है कि जो ब्लड है वो क्लॉट्स हो जाते हैं। जिस तरफ क्लॉटिंग हुई है उधर एक रक्त मोक्षण या हिजामा और उसके साथ हम विरेचन और वस्ती, अगर ये ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को देते हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, वो बिल्कुल जैसे पहले था वैसे ही हो सकता है, अपनी पूरी रूटीन शुरू कर सकता है। डॉक्टर साहब, आप तनवीर अहमद जी हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं और आज होटल ताज मुंबई में आपको ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस की तरफ से राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप कैसा फील कर रहे हैं? ये बहुत ही खुशी की बात है। एक्चुअली आज का दिन मेरे लिए वेरी स्पेशल है। आज मेरी मॉम का बर्थडे भी है और उनके बर्थडे वाले दिन पे अवार्ड मिलना, ये इसका दुगनी खुशी मिल रही है मुझे। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और आयुर्वेद एक चुनौतीपूर्ण प्रणाली है क्योंकि बहुत कम लोग इस तरफ रुख करते हैं। आप हमें ये बताइए कि आयुर्वेद में पंचकर्म पद्धति जो होती है वो क्या होती है और उससे हम किन किन बीमारियों पर निजात पा सकते हैं? आयुर्वेद का जो नाम सुनते ही आजकल लोगों की फेस में एक इमेज बनती है, जड़ी बूटी और ये इस तरह की चीजें, जबकि आयुर्वेद बिल्कुल इससे अलग है। आयुर्वेद दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है आयु, दूसरा वेद। आयु मीन्स लाइफ, वेद मीन्स साइंस, मतलब लाइफ का साइंस। इसको हम आयुर्वेद को बोल सकते हैं साइंस ऑफ लाइफ, मतलब हम कैसे जिए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। आयुर्वेद के दो सिद्धांत हैं। पहला है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरा सिद्धांत होता है आतुरस्य विकार प्रशमंच, मतलब बीमार अगर हो जाए तो उसकी चिकित्सा करना। लेकिन पहला सिद्धांत जो है वो बीमारियों से बचाना, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये इसका पहला सिद्धांत है। अब आते हैं हम पंचकर्म में। पंचकर्म जो है वो एक डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है। बॉडी में जितने भी विषैले तत्व हैं उनको बाहर निकालना, डिटॉक्स करना। इसमें 5 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं: वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। जो भी वात, पित्त या कफ जो बढ़ा हुआ है, जिसकी विकृति बॉडी में पाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग पंचकर्म प्लान किया जाता है। कफ की अगर बीमारी है तो वमन करा के किया जाता है, पित्त से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो विरेचन करा के किया जाता है, और वात से रिलेटेड अगर है तो वस्ती करके किया जाता है। ब्लड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रक्त मोक्षण किया जाता है। आजकल हिजामा भी एक इसी का मिला जुला एक फॉर्म है। जब पंचकर्म किया जाता है और बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, तो डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद हम अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो बहुत जल्दी क्विक इफेक्ट करती है और इससे बीमारियों से भी बचा जा सकता है, जो कि आयुर्वेद का पहला सिद्धांत मैंने बताया था, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अगर होता क्या है, जनरली जो पेशेंट्स होते हैं आयुर्वेद में बहुत डिले करके आते हैं, जब तक वो एक स्टेज पार कर चुके होते हैं तब वो आयुर्वेद की तरफ मूव करते हैं। अगर जैसे अर्थराइटिस के पेशेंट हो गए या स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हो गए, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट हो गए, अगर ये राइट टाइम पे आयुर्वेद की तरफ मूव करें तो इनको बिल्कुल ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं जो इसको स्टार्टिंग फेज में बिल्कुल क्योर कर सकती है। तो अगर लोग पहले इसमें आए, आयुर्वेद को पहले अगर प्रायोरिटीज दें तो वो बिल्कुल ऑपरेशन से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारे केस में देखा है, सुना है और मेरा खुद का भी अनुभव रहा है कि जब हमारा शरीर शून्य की तरफ चला जाता है, मतलब पूरा फुल बॉडी, अगर हम कहें सर से पांव तक भी अगर शून्य हो गया है यानी पैरालिसिस हो गया है या फिर हड्डियों में जान नहीं बची या मूव नहीं हो रहा है शरीर, तो अगर हम अदर ट्रीटमेंट की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन क्या आयुर्वेद
में ऐसी कोई पद्धति है जो उस शून्य शरीर में भी हमें जान दे सके? जी, ये बहुत ही सही क्वेश्चन था आपका। और मेरी जो मेन प्रैक्टिस है वो मैं पैरालिसिस और अर्थराइटिस पे ही करता हूँ। हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट मैंने पैरालिसिस के भी किए हैं। पैरालिसिस के पेशेंट्स में मेन ये होता है कि जो ब्लड है वो क्लॉट्स हो जाते हैं। ब्लड क्लॉट होने की वजह से अगर हमारा जो ब्रेन है लेफ्ट साइड का है वो राइट साइड की बॉडी को कवर करता है, राइट साइड का वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कवर करता है। जिस तरफ क्लॉटिंग हुई है उधर एक रक्त मोक्षण या हिजामा और उसके साथ हम विरेचन और वस्ती, अगर ये ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को देते हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, वो बिल्कुल जैसे पहले था वैसे ही हो सकता है, अपनी पूरी रूटीन शुरू कर सकता है। लेकिन बस यही है कि वो समय पे आए। अगर वो 3-4 साल लेट कर चुके होते हैं और पूरी डेड हो गई तो उसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो शुरू में ही आ जाए तो बिल्कुल 100% क्योर हो जाता है। तनवीर अहमद जी, आपने हमें आयुर्वेद के बारे में बताया, पंचकर्म के बारे में बताया और ये बताया कि आयुर्वेद जीवन को सभ्य भी बनाता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर लोकनायक की पूरी टीम की तरफ से हम आपको बहुत सारी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप आगे अपने लाइफ में बहुत सक्सेस करें और बहुत अच्छा करें। धन्यवाद।